नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरी तरीके से युद्ध की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय फाइटर प्लेन पूरे लोड के साथ में यानी मिसाइल और बमों को लेके पाकिस्तानी सीमा पर आकाश में मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फाइटर प्लेन भी अपने बचाव के लिए सीमा पर आ चुके हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सेना भेजने के लिए अपनी सेना को रेडी कर दिया है। रात में हल्की गोलाबारी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की कुछ छोटी चौकियां नष्ट हो गई। हालांकि जो रात में गोलाबारी हुई है ये बहुत छोटे हथियारों से हुई है, मोटार और मशीन गनों से रुक रुक के फायरिंग, यानी कभी भी वार छिड़ सकती है। मौजूदा हालत आप देखेंगे तो आपको साफ क्लियर लग जाएगा कि वार कभी भी छिड़ सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जानते हैं क्या ये वार सच में होगी या नहीं होगी। देखिए, अभी भारत के पास में पुख्ता सबूत नहीं है कि पहलगांव में जो अटैक हुआ जिसमें 25 भारतीय एक नेपाली नागरिक की मौत हुई, वो हमला पाकिस्तान ने करवाया। अगर भारत सरकार को पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया तो भारत जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर जरूर करेगा। लेकिन अभी पक्के एविडेंस नहीं मिले। यहाँ पर बात को गहराई से समझिए। पाकिस्तान में कुछ आतंकी संगठन ऐसे हैं जो पाकिस्तान सरकार के विरोधी हैं और वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे। तो ये पाकिस्तान विरोधी जो संगठन है वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। वो क्या करते हैं कि जानबूझ के भारतीय सीमा पे आतंकवाद फैलाते हैं ताकि भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। जो पहलगांव में अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान ही शामिल है, लेकिन यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना होगा कि क्या उसमें पाकिस्तानी सेना शामिल है या पाकिस्तानी आतंकी शामिल है। यदि उसमें पाकिस्तानी आतंकी शामिल है तो भारत पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकता, हल्की फुल्की सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है केवल भारतीय जनता को दिखाने के लिए। अगर इस अटैक में पाकिस्तानी सेना शामिल है तो भारत पूरी ताकत के साथ में अटैक कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का साफ कहना है कि भाई इसमें हमारा हाथ नहीं है, पहले से ही ऐसा होता आया है। पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत पे अटैक किया, भारत ने पाकिस्तान को कहा कि भाई आप इन आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करो, तो पाकिस्तानी सेना तो खुद उन आतंकियों से डरती है क्योंकि वो आतंकी पाकिस्तान में भी आतंक मचा के रखते हैं। तो ये अटैक यदि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने किया होगा तो भारत को पाकिस्तान पे हमला करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब इसमें पाकिस्तानी सेना शामिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना का इसमें यदि हाथ होता है आईएसआई का तो फाइनल है भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा। इस समय स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसे लग रहा है कि कभी भी भारत पाकिस्तान के ऊपर बमबारी कर देगा, ऐसा बिल्कुल लग रहा है सीमा पर। लेकिन भारत के पास में और भी विकल्प मौजूद है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर रहा है। यदि पाकिस्तान का पानी भारत ने रोका तो 75 या 70% पाकिस्तानी प्यास से मर जाएंगे। कारण पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी जाता है, रबी, झेलम और चिनाब, सिंधु समझौता। भारत यदि इस पानी को रोक देता है, क्योंकि प्लेन एरिया है, भारत इस पानी को आराम से रोक सकता है। जैसे चाइना ब्रह्मपुत्र नदी का पानी नहीं रोक सकता, कुछ देर के लिए रोक सकता है डैम बना के, क्योंकि तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी की धार मोड़ना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन भारत रबी, चिनाब और झेलम नदी की धार मोड़ सकता है क्योंकि वहां नीचे प्लेन एरिया है। तो भारत जो है पाकिस्तान का पानी पूरी तरीके से बंद कर सकता है। भारत के पास में युद्ध का विकल्प खड़ा है। फिर जब भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा तो पाकिस्तान अमेरिका के पास जाएगा, सऊदी अरब के पास जाएगा कि भाई भारत से हमारा पानी खुलवा दो। तब सऊदी अरब हुआ, पाकिस्तान, अमेरिका हुआ, ये सब देश भारत को बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान का पानी खोल दो। बाद में भारत पाकिस्तान का पानी खोल देगा, कुछ समझौते होंगे। तो अभी भारत के पास में एक विकल्प है पानी रोकना, इसलिए भारत पूरी वार में नहीं आएगा।
अब पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट में भी आ जाएगा इस हमले के बाद। यानी पाकिस्तान को तो बहुत भारी नुकसान हो गया। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्ट कम कर देंगे। पाकिस्तान का शेयर मार्केट पूरी तरह गिर गया। अब बताइए कितना नुकसान हो गया पाकिस्तान को। भारत को भी हुआ है, 26 आदमी मारे गए जो कि पर्यटक थे। लेकिन पाकिस्तान का शेयर मार्केट क्रैश कर गया। फॉरेन इन्वेस्टर अब वहां पैसे ही नहीं लगाएंगे। देखिए पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। और इस बार पाकिस्तान को बचाने कोई नहीं आने वाला, न चाइना, न अमेरिका, न सऊदी, कोई नहीं बचाएगा। ये पाकिस्तान पहले से जानता है। जहां तक मुझे लग रहा है ये हमला जो है ये पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकी संगठनों ने किया है। भले इसकी जिम्मेदारी कोई भी ले, लेकिन इसके मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान की ISI नहीं हो सकती है, पाकिस्तानी सरकार नहीं हो सकती है। इस हमले के मास्टरमाइंड हैं पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकी संगठन जो कि छुपे हुए रहते हैं। उन पर पाकिस्तानी सेना भी हमला नहीं कर सकती है, जहां तक मुझे लगता है ये बात है। क्योंकि पाकिस्तान इस समय बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है। वार नहीं लड़ सकता पाकिस्तान, क्योंकि पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास में। वार पैसे से लड़ी जाती है, क्योंकि पैसा ही हथियार खरीदता है, तेल खरीदता है। तो पाकिस्तान इस समय ऐसी गलती नहीं करेगा। ये गलती पक्का पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी संगठन है उनकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि भारत की मिसाइलों की रेंज में पाकिस्तान के बहुत सारे शहर आ चुके हैं। यदि वार होती है तो पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों पर इंडियन मिसाइलें गिर जाएगी। पाकिस्तान कहता है कि शिमला समझौता रद्द कर देंगे। शिमला समझौता रद्द होगा तो कोई फायदा नहीं, भारत को क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। शिमला समझौते के तहत भारत ने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जिस पे भारतीय सेना ने कब्जा किया था वो पाकिस्तान को लौटाई 1971-72 में। और जो 93,000 सैनिक कैद किए थे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के, उन सैनिकों को भारत ने पाकिस्तान को वापस लौटाया। वो है शिमला समझौता। तो शिमला समझौता रद्द होता है तो भारत पे क्या फर्क पड़ता? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां तक लगता है वार नहीं होगी। हाँ, छुटपुट हमले भारतीय सेना कर सकती है कुछ आतंकी संगठनों के जो अड्डे हैं वहां पर। क्योंकि इस समय अगर भारतीय सेना कुछ करती नहीं है तो भारत के सभी लोग मोदी पे निशाना साधेंगे कि मोदी के बस का कुछ नहीं है। अब मोदी अटैक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर तो किस बेस पे करे? एविडेंस भी तो मिलने पड़े कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया। मतलब नरेंद्र मोदी तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। अटैक करते हैं तो किस बेस पे करेंगे? सबूत होने पड़े कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया। अगर पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने कराया तो बात दूसरी हो जाती है, क्योंकि वो आतंकी संगठन भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने उन आतंकी संगठनों को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया। तो अभी ये कहना कि वार छिड़ जाएगी ये कुछ गलत होगा। धन्यवाद, वार नहीं छिड़ेगी।